So hello you all beautiful people, hope you guys you all are safe and sound and doing great. So today's video is really going to be about my cabin crew interview experience with Alliance Air. सो ये वाला इंटरव्यू जैसे कि वॉक इन इंटरव्यू नहीं था, ये वाला इंटरव्यू था कि आपको पहले अप्लाई करने को पड़ेगा, तो उसके बाद ही आपको इनविटेशन मेल अगर आएगा तो फिर भी आप इंटरव्यू देने के लिए जा पाएंगे। सो ऐसा था कि मैंने भी अप्लाई किया था, मुझे पता भी नहीं था कि मुझे सिलेक्शन होगा मेरा इंटरव्यू के लिए। बहुत दिन बाद मुझे बस मेल आया कि यू हैव बीन गॉट सेलेक्ट, योर प्रोफाइल हैज़ बीन गॉट सेलेक्ट फॉर द इंटरव्यू रन, आई मीन for the group discussion round, and that will take place in the Kolkata and in the health agency. तो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि कोलकाता में मुझे इंटरव्यू देने को पड़ेगा, मेरे घर से बहुत नज़दीकी है। सो जो होटल में ये इंटरव्यू होने का बात था वो है कि हायत एजेंसी इन कोलकाता ओनली, और ये सॉल्ट लेक स्टेडियम में है। सॉल्ट लेक स्टेडियम से 5 मिनट आपको चल के जाना है, बस उधर ही आपको मिल जाएगा हायत एजेंसी का होटल। सो उसके बाद मैंने जब जाके उन लोगों को पूछा कि क्या इधर अलायंस एयर का कैबिन क्रू का इंटरव्यू होगा, उन लोगों ने बोला कि ऐसा तो हम लोग का पास कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अगर हम लोग को पता चला तो हम लोग को बोल देंगे। तो मैंने बोला कि अरे यार कैसे बोलेंगे, मेरा घर थोड़ी ना इधर है, मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ। उन लोगों ने बोला कि अभी तक तो हम लोग के पास कोई भी जानकारी अभी तक है ही नहीं, तो हम लोग आपको इस विषय के बारे में अब बोल नहीं पाएंगे। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम लोगों ने सोचा, मैं था और एक लड़का भी था, तो मैंने सोचा कि ठीक है घर वापस चलते हैं। मैं घर वापस जाते जाते ही एक मेल आया फिर मोबाइल में, जैसे कि हम लोग को उधर पता चला कि ये वाला इंटरव्यू पोस्टपोन होने वाला है, फिर किसी और एक दिन में होगा और हम लोग को इसका टाइम और शेड्यूल सब कुछ दिया जाएगा। तो मैंने सोचा कि बाप रे, फिर किधर होने वाला है इंटरव्यू। मैंने सोचा कि शायद कोलकाता में ही होगा, लेकिन कोलकाता में ऐसा इंटरव्यू नहीं हुआ था। यह इंटरव्यू मेरा कैंटर होटल मीन्स दिल्ली में हुआ था और टर्मिनल 3 में हुआ था। और उसके बाद मैंने फिर से न्यू दिल्ली पहुंचा। ये दूसरा वाला मेरा दिल्ली का जर्नी हो गया। फिर से मैंने वही उतना स्ट्रगलिंग करके मैंने सफ़र नहीं किया था, लेकिन मुझे सीट मिला था जो भी हो जाए। मैंने पहुंचा उधर, एक होटल में मैंने रहा एक दिन के लिए। उसके बाद मैंने कैंटर होटल गया दूसरे दिन, ड्रेस पहन के अच्छे करके सूट फूट लगा के एकदम मस्त अपना भाई चल पड़ा एकदम इंटरव्यू देने के लिए। उधर जाके मैंने देखा, मैंने सोचा कि बहुत सारा लोग होगा, लेकिन नहीं, इतना सारा भी नहीं था। शायद 50 से 60 कैंडिडेट भी उधर मौजूद थे उस समय। तो उसके बाद मुझे देखा गया एक इंसान रो रहा है इंटरव्यू देने के पहले। उन्होंने कि बाप रे, क्या रे बाप रे, कितना मतलब हार्ड इंटरव्यू होने वाला है। मैं भी डर गया उनको देखकर। मैंने सोचा कि बाप रे, इतना तो मैंने प्रैक्टिस नहीं किया था कि बस एक इंसान को रोना पड़ा। तो उसके बाद मैंने अंदर चला गया। पहले उनको डॉक्यूमेंटेशन हो रहा था, लेकिन हाँ एक बात मैंने बोला नहीं, वो है कि एक एयरलाइन है जिधर आपको इंटरव्यू देने के लिए आपको डिमांड ड्राफ्ट भरना पड़ता है। अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, जैसे कि आप ST SC या OBC का अंडर आ रहा है, तो आपको कोई भी DD भरने को नहीं पड़ेगा। अगर आप जनरल का है तो आपको 1500 रुपये का एक DD भरने को पड़ता है। जैसे कि आपने स्पाइसजेट और SpiceJet एयरलाइन में अगर आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे, उधर भी शायद आपको पहले DD एक शायद ऐसा कुछ भरने को पड़ता है। सो इधर भी आपको DD भरने को पड़ता है। और वो लोग कोई भी आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई भी खर्चा वर्चा पहले देता नहीं है, कोई भी एयरलाइन देता नहीं है, लेकिन ये मतलब लिखा रहता है उनका मेल में। तो उसके बाद जब मुझे पता चला कि ये मेल में ही भी मुझे पता चला कि आपको पहले एक मेडिकल सर्टिफिकेट ला के उनको देना है, जैसे कि आपका आई का फिटनेस, दैट्स यू आर रियली हैविंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम और नॉट, सो लेट देम टू हैव अ चेक फ्रॉम द बिगिनिंग ओनली। सो शुरुआत में ही उन लोगों ने सब लोग को पूछ ही दिए थे कि बोल दिए थे कि आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट लाना है गवर्नमेंट का, कोई भी MBBS वाला डॉक्टर से। सो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी रहना चाहिए। जैसे हम लोग ने अप्लाई किए थे उस समय कोई भी एक मतलब डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन देना पड़ता है, तो वही डॉक्टर का मतलब सर्टिफिकेट ला के उनको शो करना है कि हाँ मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है आई का बारे में। कि मेरा भी तो 6 का 6 मुझे पता चल गया था, क्योंकि मैंने जब टेस्ट कराने के लिए गया था वही सर्टिफिकेट लेने के लिए, उधर ही मतलब एक मैम था, उनका नाम मुझे पता नहीं चल रहा है उनका नाम क्या था, नहीं याद नहीं आ रहा है उसका उनका नाम।
जो भी हो जाए। तो उन्होंने टेस्ट फेस्ट करने के बाद मुझे बोला कि यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन योर आइज़, योर विजन इज 6/6, नो प्रॉब्लम इज देयर, यू टोटली फिट। मैंने सोचा कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेन प्रॉब्लम तो उधर होगा इंटरव्यू में, तो देखा जाए क्या होता है। फिर मैंने वो सर्टिफिकेट ला के उनको दिखाया। उन लोगों ने मुझे बोला था कि अंदर जाके बैठने के लिए, अंदर ज़्यादा नहीं 15 से 20 कैंडिडेट बैठा था। फिर एक एक करके बुला रहे थे एक पेपर में साइन कराने के लिए। उधर एक आई कार्ड भी दे रहे थे, मेरा आई कार्ड का नंबर था B14, आई कैन स्टिल रिमेंबर द नंबर। लेकिन इधर और एक चीज़ बहुत अच्छा लगा मुझे, जैसे कि अगर कोई भी एक्सपीरियंस वाला हो, जैसे कि कोई कैबिन क्रू का काम अभी नौकरी कर रहा है या अभी छोड़ दिया है, रिज़ाइन कर लिए, उनको ग्रुप डिस्कशन राउंड देने को नहीं पड़ेगा, एकदम डायरेक्टली सेकंड वाला राउंड में उनको मतलब फॉरवर्ड कर दिया जा रहा है। सो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे कि लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस मतलब बस क्रू ही, अगर आप कोई भी ग्राउंड स्टाफ में नौकरी कर रहा है, ऐसे ही उन लोगों को मतलब जाने को नहीं दे रहा है, उन लोगों को जीडी राउंड फेस करने को पड़ रहा है। सो मैंने भी फेस किया था। उन लोगों ने बैठा दिए थे एक रूम पे, छोटा सा होटल था, उतना ताज पैलेस जैसे कि बड़ा उतना भी नहीं है, और वो शायद अलायंस एयर का मेन ऑफिस भी है, शायद मुझे लग रहा है, लेकिन आई एम नॉट श्योर इनफ अबाउट दैट मैटर। तो उसके बाद फिर बैठाने के बाद क्या बोला था हाँ, उसके बाद हम लोगों को मतलब एक रूम पे जाने के लिए बोला। उधर 15 लोगों को एक साथ बैठा रहे, लेकिन उधर जैसे कि एयर इंडिया में आप लोगों को मैंने पहले बोला, पिछले वीडियो मैंने बोला था कि एक रूम पे बहुत सारा जीडी राउंड चल रहा है, कि इधर एक हो रहा है, उधर एक हो रहा है, उधर, लेकिन नहीं, इधर एक ही जगह पे हो रहा है, क्योंकि उधर एक वॉक इन इंटरव्यू था और ये इन्वाइटेशन मेल वाला इंटरव्यू था, तो इधर तो कम ही लोग होगा ना, तो इधर एक ही जगह पे ग्रुप डिस्कशन राउंड चल रहा है। और एक मैम था, तो एक मैम हम लोगों को इंट्रोड्यूस किया है उनको। सो उनका नाम भी मुझे याद नहीं आ रहा है, बहुत दिन पहले इंटरव्यू दिया था। और उसके बाद शायद मैं जब फर्स्ट ईयर में था, अभी मैं थर्ड ईयर में हूँ, तो उस समय मैंने इंटरव्यू देने के लिए गया था। बीच में एक साल मैंने दिया नहीं, मैंने ब्रेक लिया है लिटिल बिट, और उसके बाद फिर मैं इंटरव्यू देने के लिए जाऊँगा। आपका भाई हाल नहीं छोड़ने वाला, ठीक है। और उसके बाद मैंने हाँ, मैंने उन सर को मैम को पूछा था, एक सर भी बाद में आया था, लेकिन पहले वही मैम था। मैम को मैंने पूछा था कि मैम फ्रॉम वेयर आर यू, मैंने बस ऐसे ही पूछा था फ्रॉम वेयर आर यू। मैम ने बोला कि वो दिल्ली से ही है, तो ठीक है। उसके बाद मैंने सब लोग का साथ बैठा था, मेरे बाजू में एक लड़की थी, सब लोग ज़्यादा से ज़्यादातर उधर ग्राउंड स्टाफ में नौकरी कर रहा है, इंडिगो में, कोई एयर इंडिया में, कोई अदर एयरलाइन में भी ग्राउंड स्टाफ में नौकरी कर रहा है, मतलब मौजूद थे। तो मैं और 4-5 ऐसा बंदी थे, तो वो लोग फ्रेशर थे हम लोग। सो मैम ने आके फिर उन्होंने बोला, और एक चीज़, हाँ, एक सर ने भी आया था, एक सर आके बोला था कि जिन लोगों ने डिमांड भर के गया है ना, फिर उन लोगों को क्या एक डॉक्यूमेंटेशन में और फिर फिल करना है, जो लोगों ने किया नहीं तो उनको करना भी है। तो फिर उन्होंने मतलब इंटरव्यू देने के बाद फिर से उन्होंने क्या कुछ था मुझे पता नहीं, मैंने तो नहीं किया था, मेरा वाला सब कुछ कंप्लीट हो गया था सक्सेसफुली पहले ही। उसके पहले मतलब मैम ने हम लोगों को एक मतलब हम लोग का जो जीडी टॉपिक था वो था कि हाउ कोरोना हैज़ अफेक्टेड द एविएशन इंडस्ट्री। तो ये वाला टॉपिक मैंने प्रैक्टिस करके गया था, तो मुझे पता था कि ऐसा कुछ टॉपिक आ भी सकता है, क्यों कोरोना का रिलेटेड आ सकता है, क्योंकि जैसे वो कोरोना पीरियड था और उस समय मतलब इंटरव्यू हो रहा था, जीडी टॉपिक में आ भी सकता है। तो मैंने ऐसा प्रैक्टिस करके गया था। सो मैम ने बोला था और एक चीज़ कि जो हिंदी में बोल पाएंगे तो हिंदी में बोलिए, अगर इंग्लिश तो इंग्लिश में बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मीन्स इन विच लैंग्वेज यू विल फील कम्फर्ट, सो यू कैन यूज़ दैट लैंग्वेज ओनली। तो बहुत लोग थे उधर इंग्लिश में बोला है, हिंदी में बोला है, और बहुत लोग थे मिक्स करके भी बोला है। जैसे कि एयर इंडिया में जैसे कि आपको इंग्लिश में ही बोलना है, और इधर आपको एक मौका दे रहा है कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों यूज़ करके बोल सकते हैं। बहुत अच्छा मैटर है, मैं सच बोल रहा हूँ। लेकिन एक ही बस बुरा हाल वो है कि इंटरव्यू बहुत कम हो रहा है, सच बता रहा हूँ। कब हुआ था अभी तक और वैकेंसी नहीं आया अलायंस एयर की तरफ से। सो गले में खांसी हो जा रहा है यार, ये बारिश इतना हो रहा है बाहर ना, गले में खांसी आ रहा है। सो उसके बाद जो हुआ था
हाँ, उन लोगों ने बोला था, टॉपिक देने के बाद बोला था, इफ़ यू रियली वांट टू हैव 2 मिनट्स टू थिंक अबाउट द टॉपिक देन ऑब्वियसली यू कैन। लेकिन मेरे पास में एक लड़की बैठा था, उन्होंने बोला था एक सर आया, एक नाम करके, वो जो मतलब नाम नहीं, मतलब वो जो मतलब आई कार्ड दिया था B14, जैसे किसी का B1 B2 ऐसा करके नाम बुला रहे थे। जिसका नंबर आ रहा है वो सिलेक्ट हो जा रहा है सेकंड राउंड के लिए, और जिनका नंबर नहीं आ रहा है वो रिजेक्ट। शायद 15 से बस 3 लोगों को रिजेक्ट कर दिया गया है, उनमें से मैं भी एक था। ठीक है, सो ऐसा ही था मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस अलायंस एयर की तरह। और इफ़ यू रियली वांट टू नो अदर इंटरव्यू मीन्स एक्सपीरियंस एज वेल एज विद द Akasa Air as well as with the Air Asia, so let me know in the comment section, and please do subscribe as well as share and hit the bell icon so that you can get other videos whenever I will upload. Okay, so till then, let's bye.